एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल कैनेडियन डिज़ायर। होप आप सब अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत सारी स्नो पड़ी हुई है। आई नो मेरी वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कि वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं मिला और काफ़ी बिजी चल रहे थे। बीच में इंडिया भी गए थे, एक वीडियो आपके साथ शेयर भी करी थी डीकैथलॉन की। तो सोचा आज आप सबके लिए वीडियो बनाती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी बेसिकली इमिग्रेशन सिस्टम बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता जा रहा है, तो उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मुझे। जो रिसेंटली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया वो ये था कि जब लोग प्रोविंस मूव कर रहे हैं तो उनको इंक्वायरी आ रही है और लाइक लोग सोचते हैं कि ये मिथ है कि नहीं नहीं, ऐसे लोग अफवाह उड़ा देते हैं कि भाई अगर आप पीआर लेने के बाद अपना प्रोविंस मूव करेंगे तो आपको कोई इंक्वायरी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। रिसेंटली मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया। मुझे लास्ट वीक फ़ोन आया था क्योंकि मेरी एनबी-पीएनपी थी, तो मुझे फ़ोन आया, मुझे कंफर्म किया गया, मेरे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को पूछा गया, मेरे रेजिडेंशियल स्टेटस को पूछा गया। मेरे से पूछा गया कि आर यू प्लानिंग टू मूव द प्रोविंस, या फिर आप इसी में रहने वाले हो, आपके हस्बैंड कहाँ जॉब करते हैं, और आपको आपकी फील्ड में जॉब मिली है या नहीं मिली, और इफ़ इन फ्यूचर यू आर प्लानिंग टू मूव, कि अगर आपको जॉब अपने फील्ड की नहीं मिलती तो आप मूव होगे। बेसिकली दे नेम्ड इट एज सर्वे, लेकिन एक तरीके की इंक्वायरी है। और ये कॉल्स बहुतों को आ रहे हैं जिनकी रिसेंटली पीआरस आई हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि अगर आपने पीएनपी ली है तो पीएनपी लेने के बाद क्या आप सेम प्रोविंस में रह रहे हैं या फिर अपना प्रोविंस मूव करके आप किसी और प्रोविंस में जा रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन था जो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये फैक्ट है कि नहीं है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया तो आई वुड से कि ये फैक्ट ही है। हाँ जी, हमें इंक्वायरीज़ आ रही हैं तो हमें उनके आंसर्स भी देने हैं। एक और रीसेंट अपडेट जो आया है वो आया है आपके फैमिली क्लास वीज़ा को लेके। सो फैमिली क्लास वीज़ा क्या है? जब हम कोई भी वर्क परमिट लेते हैं तो हमारे फैमिली को जो वीज़ा मिलता है वो फैमिली क्लास वीज़ा होता है। बेसिकली स्पाउसल वीज़ा इसमें कंसिडर किया जाता है और स्पाउसल वीज़ा के लिए ही रूल्स चेंज हुए। तो पहले क्या था, स्पाउसल वीज़ा हर मास्टर स्टूडेंट्स के स्पाउस को मिल जाता था अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर जो रिसेंटली अपडेट किया था इन्होंने रूल। लेकिन अब जो रूल अपडेट हुआ है 21 जनवरी को, वो रूल ये अपडेट हुआ है कि जो मास्टर्स प्रोग्राम है वो आपका 16 मंथ से ज़्यादा का होना चाहिए, तभी आपके स्पाउस को वीज़ा मिलेगा। बेसिकली बात करूँ तो जब मैंने अपना प्रोग्राम किया था, मेरा प्रोग्राम 1 ईयर का था और आप सबको पता है कि सुहेल को स्पाउसल ओपन वर्क परमिट मिला गया था। लेकिन अब वो सिचुएशन चेंज हो गई है। कुछ डॉक्टरल प्रोग्राम्स में भी अवेलेबिलिटी है, लाइक अगर आप उनमें हो तो आपके स्पाउस को वीज़ा मिलेगा, बट इट शुड बी मोर देन 16 मंथ्स। ये कंडीशन एक नई ऐड हुई है। वैसे काफ़ी लोग जो हैं वो डायरेक्टली वर्क परमिट पे आते हैं, चाहे क्लोज वर्क परमिट पे आते हैं या चाहे ओपन वर्क परमिट पे आते हैं, तो उनके स्पाउस को लेके भी रूल्स चेंज हुए हैं। तो आपका खुद का वर्क परमिट जो है या तो टायर 0, 1 में होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट अ फैमिली स्पाउस वीज़ा, लाइक ओपन वर्क परमिट, तभी उनको मिलेगा। या फिर टायर 2 और 3 में कुछ प्रोफेशंस हैं जिनके स्पाउस को वीज़ा मिल सकता है। बेसिकली वो हेल्थ केयर में है या फिर एजुकेशन सिस्टम में है, जिसमें यहाँ की गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है। पहले क्या होता था कि कोई भी बंदा जब ओपन वर्क परमिट लेके आता था या क्लोज वर्क परमिट लेके आता था अपनी कंट्री से, तो उनके स्पाउस को यहाँ पे फुल टाइम ओपन वर्क परमिट मिलता था। लेकिन अब वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ मोटी मोटी, तो कनाडा जो है वो अपने इमिग्रेशन सिस्टम को लेके एक तरीके से बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि उनके कुछ लूप होल्स थे या उनके कुछ इश्यूज थे इमिग्रेशन सिस्टम में, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है। इनफैक्ट वो पढ़े भी नहीं हुए हैं और लाइक वो कनाडा अब आ तो गए हैं, लेकिन उनको आगे पीआर के लिए एलिजिबल नहीं है वो। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आप ऐसे लोग आए जो पीआर के लिए एलिजिबल नहीं होते आगे जाके। 1 जनवरी 2025 में वो लिस्ट भी आई थी जिसमें टीयर 2 और टीयर 3 में जो आपका ओपन वर्क परमिट है उसके बेसिस पे आपके स्पाउस को वो लाइक वर्क परमिट मिलेगा या नहीं, वो भी लिस्ट आई थी। और अभी मेरे पीछे से सामने से ट्रेन जा रही है। मैंने अभी देखा कि यहाँ से पीछे से अभी ट्रेन गई और बड़ी जल्दी चली गई, मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। जैसे मैं बेंच पे बैठी हुई थी, मैंने सोचा मैं फटाफट से आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती, तो वो ट्रेन चली गई। चलो मैं बात कर रही थी ओपन वर्क परमिट की। जो लिस्ट आई है वो लिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी CIC की वेबसाइट पर। वो लिस्ट अवेलेबल भी है, 21 जनवरी को ही वो लिस्ट आई है।
और एक और चीज़ उसमें उन्होंने ऐड करी है कि आपका खुद का ओपन वर्क परमिट जो है वो भी 16 मंथ से ज़्यादा का होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो अपने स्पाउसेस का वीज़ा ओपन वर्क परमिट के लिए। और वहीं एक और मेजर चेंज जो आया है वो आया है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट को लेके। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट को लेके जो चेंज आया था वो एट द एंड ऑफ द ईयर आया था 2024 में, और उसमें ये था कि अगर आपकी फ़ाइल नवंबर 1 2024 से पहले लगी है तो उस टाइम पे आपको था कि आपको आइल्स का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, और अगर आपको पीजीडब्ल्यूपी लेना है, और उस आइल्स के एग्ज़ाम में मास्टर स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट थी जो थी आपकी CLB 7 आपका होना चाहिए, तभी आपको पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा। और नवंबर 1 2024 के बाद रूल और चेंज हुआ, जिसमें यह भी आया कि आपकी जो स्टडी होनी चाहिए वो आपकी फील्ड में ही होनी चाहिए। फील्ड में होनी चाहिए का मतलब आपका ये है कि जिसमें आपने पहले स्टडी करी है तभी, और जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो मास्टर स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट है, वो सेम CLB 7 है। और अगर आप किसी नॉन यूनिवर्सिटी में जा रहे हो या फिर आप किसी कॉलेज प्रोग्राम में जा रहे हो तो वहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है CLB 5 की। मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगी नीचे ताकि आप खुद भी देख सको, लेकिन वो बार बार इस बात पे फोकस भी कर रहे हैं कि आपको पीजीडब्ल्यूपी लेना है तो यू शुड हैव स्टडीड इन योर ओन फील्ड। जिस बात पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो ये है कि यू मस्ट हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम एन एलिजिबल फील्ड ऑफ स्टडी। तो ये एलिजिबल फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? एलिजिबल फील्ड ऑफ स्टडी बेसिकली कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पर इनको लेबर शॉर्टेजेस है या जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, चाहे वो आपकी एग्रीकल्चर में हो, हेल्थ केयर में हो, ट्रेड में हो, ट्रांसपोर्ट में हो। बेसिकली STEM करके भी इन्होंने कुछ फील्ड्स ओपन करी हुई हैं, तो इन फील्ड्स में आपकी स्टडी होनी चाहिए अगर आपको पीजीडब्ल्यूपी चाहिए। तो बेसिकली जैसे मैंने पहले बोला वीडियो में कि कनाडा जो है अब उस तरफ मूव हो रहा है जहाँ पर कि इनको जिस बंदों की ज़रूरत है ये उनको ही वीज़ा देना चाहते हैं, उनको ही PRs देना चाहते हैं, उनको ही वर्क परमिट्स देना चाहते हैं। पहले ऐसा नहीं था। स्टूडेंट्स आ रहे थे और किसी भी फील्ड में कोर्स कर रहे थे एंड देन दे वर गोइंग इनटू लाइक रेस्टोरेंट्स जॉब्स, बेसिक वॉलमार्ट्स वगैरह में जॉब्स करके एक्सपीरियंस गैदर करके उनको PR मिल रही थी। लेकिन अब रूल्स बहुत चेंज हो रहे हैं। कनाडा की PR लेना आने वाले सालों में बहुत मुश्किल होने वाला है। 2025 की ही बात करूँ तो जो एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, वो एज़ कम्पेयर टू 2023 जब मेरी PR आई तब से बहुत चेंज हो चुका है। इनफैक्ट अभी तक न्यू ब्रंसविक की जो खुद की PNPs हैं वो खुली नहीं है, और अपडेट ये आया था कि वो खुल जाएंगी अर्ली जनवरी में, लेकिन नहीं खुली। लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है वेबसाइट पे, सिर्फ एक यही अपडेट है कि हम फेडरल का जो भी कोटा है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फेडरल का कोटा कितना है, क्या है, ये इन्फॉर्मेशन पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। तो बेसिकली एनीथिंग कैन चेंज एनी टाइम। और मुझे पता है कि आप में से कईयों को लग रहा होगा कि हमारी इनकी खुद की तो PR आ गई लेकिन ये नहीं चाहते कि हम आए। ऐसा नहीं है। मैं अभी भी ओपन ही हूँ न्यू ब्रंसविक में, अभी भी PR अपॉर्चुनिटीज़ एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ कनाडा है, लेकिन स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जैसा मैंने बताया कि बेस्ड ऑन द सर्वेज आ रहे हैं, आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि लोग यहाँ से PNP लेते हैं, चाहे वो आपकी AIP लेते हैं, चाहे या फिर आपकी PR आती है PNP में, और वो मूव कर जाते हैं किसी और प्रोविंस में। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ लॉस फॉर द गवर्नमेंट एज वेल। क्योंकि वीडियो में मैंने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करे। पहला ये कि अगर आप PR लेके किसी और प्रोविंस में मूव हो रहे हो तो आपको उसके हिसाब से क्वेरी आ सकती है, आपको सर्वे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंडली आपका जो रूल है ओपन वर्क परमिट के फैमिली मेम्बर्स को लेके, स्पाउसल वर्क परमिट को लेके, वो चेंज हो चुका है। थर्डली आपकी PGWP लाइक आपके कोर्स ख़त्म होने के बाद जो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है उसके रूल्स भी चेंज हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वर्क परमिट के रूल्स ही चेंज हो रहे हैं तो स्पेसिफिकली वो PR में इफ़ेक्ट करेंगे, और PR में इफ़ेक्ट करेंगे तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू जो लोगों का आने का है वो खाली एज एन टेम्प्रेरी रेजिडेंट तो नहीं है, वो परमानेंट रेजिडेंट होना है। अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी कंट्री से यहाँ पे मूव हो रहे हैं, अपनी आई हैव सीन लाइक जो अपनी जॉब्स में स्टेबल हैं, वो कहीं ना कहीं ग्रो करने के लिए यहाँ पे मूव होना चाहते हैं। लेकिन अब सिनारियो चेंज हो चुका है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लाइक चीज़ों के प्राइजेस बहुत हाई हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं 2022 की बात करूँ जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी, द प्राइजेस हैव डबल्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लाइक मैं कल ही बात कर रही थी अपने हस्बैंड से कि जो चीज़ हम लाइक $2 की लेते थे वो 4 की हो गई है, जो चीज़ हम $1 की लेते थे वो अब $2 की मिल रही है।
तो प्राइसेस कहीं ना कहीं चीज़ों के बढ़ ही रहे हैं। तो आपके एक्सपेंसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका एज कम्पेयर इनकम नहीं बढ़ रही। अगर आप न्यू ब्रंसविक की ही अगर बेसिक वेज देखोगे पिछले कुछ सालों में, तो इनिशियली 2024 में आपकी वेज कुछ भी नहीं बढ़ी है। लाइक अगर मैं पिछले कुछ सालों से बात करूँ तो उस लाइक कुछ 50 सेंट्स के आसपास बढ़ी थी, और इस साल में भी आपकी जो बेसिक वेज है कुछ सेंट्स में ही बढ़ रही है, और एक्सपेंसेस जो है वो हाई जा रहे हैं। तो अगर आप कोई बंदा है वो सिर्फ बेसिक वेज पे काम कर रहा है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे सर्वाइव करना। तो सिचुएशंस बहुत चेंज हो गई है। तो अगर अभी आपने मूव होने का स्टेप नहीं लिया है, अगर आप अभी इन बिटवीन डिसीजन में हो, या अगर अभी आपका प्रोसेस में ही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखो और डोंट टेक इट नेगेटिवली, टेक इट पॉजिटिवली कि सिचुएशंस पहले जैसी नहीं है, सिचुएशंस चेंज हो रही है। होपफुली शायद गवर्नमेंट भी चेंज हो जाएगी इस साल 2025 में। जो सिनारियो यहाँ पर है, जो कंडीशन यहाँ पर है, गवर्नमेंट के पूरे चांसेस हैं चेंज होने के। गवर्नमेंट चेंज हो या ना हो, कुछ ना कुछ रूल्स चेंज होते ही जा रहे हैं, और अगर जब रूल्स चेंज हो रहे हैं तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। लाइक कुछ भी हो सकता है कभी भी। आज मैं एक नई जगह आई हूँ और ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, मैं इसको एक्सप्लोर कर रही हूँ और बहुत सुंदर लग रहा है। सारी बर्फ़ पड़ी हुई है, और एक्चुअली ये जो एरिया है, जो सामने की बात करूँ, ये जो एरिया है ये एक ओपन वाटर टाइप रहता है। मतलब यहाँ पे पानी जब रेनफॉल का वाटर होता है जो इकट्ठा हो जाता है, वाटर रिजर्वर है। तो अभी क्या हो रहा है, मैं अपने आपको वीडियो में दिखाती हूँ, मैं बैक कैमरा ऑन करती हूँ कि अभी क्या हो रहा है। ठंड इतनी पड़ रही है कि पानी पूरा जम गया है। डू इज़ लाइक लिटरली वॉक ऑन दैट वाटर, और पूरा जम गया है यहाँ पर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा था, कुछ लोग यहाँ पे आइस स्केटिंग कर रहे थे। लाइक बहुत सुंदर हो गए वो। आप कोने में देखोगे तो वहाँ पे भी एक बेंच लगा हुआ है बैठने के लिए, व्यू देखने के लिए, और वहाँ पे एक बोट सी पड़ी हुई है। और मैं खुद पहली बार ही आई हूँ, पूरा जमा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है ये एरिया। आई थिंक ये लाइक यहाँ पर पूरा जमने की वजह से अगर आप नीचे देखें तो सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ओह यस आई कैन सी, देखो बर्फ़ के नीचे ये पूरी आइस है, पानी है जो जम गया है, और जमने के बाद वहाँ पे बर्फ़ और पड़ी है, तो बर्फ़ की पूरी लेयर ही बन गई है। क्योंकि मैं समर्स में भी यहाँ पर आती हूँ वॉक करते करते, तो मुझे पता है कि यहाँ पे वाटर रिजर्वर है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, ओपन स्पेस है। अभी बर्फ़ की वजह से वो पूरा भर गया। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हमारे साथ बने रहिए।